तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं। कुछ तो कशिश थी यार तुम्हारी बातों में, हम भी निजामाबाद तलक आ पहुंचे हैं। मैं कुमार भैया को भैया बोलती हूँ। अरे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे रिश्ते में वो जेठ भी लगते हैं। कोई बात नहीं, 1 महीना जेठ का भी होता है। मैं यही बात मैं बताना चाहती, मैं बहुत देर से कह रही थी। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में अनामिका जैन अंबर जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है, और लेकिन हाँ, इमरान प्रताप गढ़ी साहब की भी तो क्लिप देखी है। दोनों एक उर्दू मंच, एक हिंदी मंच के दोनों कवि, बहुत बड़े कवि, यानी कि उनके नाम से पब्लिक आती है उन्हें सुनने के लिए। पब्लिक लाई नहीं जाती है, लेकिन कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अनामिका अंबर जी और कुमार विश्वास के बीच में कुछ शायरी के माध्यम से कुछ नोकझोंक भी हुई, हम इसी वीडियो में देखेंगे। और इमरान प्रताप गढ़ी साहब का तेवर तो आप सभी जानती हैं, क्या तेवर है उनका। वो तेवर आपको पसंद है या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए एक बार डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले देखते हैं अनामिका अंबर जी, उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब को। अनामिका जी को सुनिएगा। का मजा तो डूबने की कशमकश से है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कशमकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो मालूम, हाँ पढ़ो। मैं कुमार भैया को भैया बोलती हूँ। अरे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे रिश्ते में वो जेठ भी लगते हैं। कोई बात नहीं, 1 महीना जेठ का भी होता है। मैं यही बात मैं बताना चाहती, मैं बहुत देर से कह रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि आप रिश्ते में जेठ जी लगते हैं, और मैं बहुत सम्मान आपका करती हूँ। ऐसी वैसी कोई बात आप मत करना। अरे ये तो फागुन है, फागुन में तो जेठ भी भाभी कहता है। मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, और आप मुझे अब की बार सीधे से जोड़ने दे कि नजर है जिस मैली उसने सब मैला ही देखा है, नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। चंदन की वादी को भी मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। चंदन की वादी को भी शैला ही देखा है, और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। मैं चाहती हूँ, देखो वो आया, ये भी वही जेठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा माहौल बन गया है। मैं चाहती हूँ फिर से वही 4 पंक्तियां आपके बीच रखूं। लोग कहते हैं प्रेम बहुत कठिन होता है, प्रेम निभाना बहुत कठिन होता है। मैं अनामिका जैन, मैं बहुत सरल बात आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। प्रेम कितना सरल हो सकता है, पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मंच चाहूंगी, मंच का भी। मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, क्या करना, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान, तेरी मैं मान लूं, वाह, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान। बहुत अच्छा। जब प्रेयसी प्रियवर से मिलने जाता है, और प्रियवर प्रेयसी से मिलने जाता है, उनके मन में एक बात होती है, आज मिलकर मैं ये कहूँगा, आज मिलकर, लेकिन एक दूसरे के सामने वो कह नहीं पाते हैं। ये बात ध्यान में रखते 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, चांद बिन चांदनी रात होती, न बादल तो बरसात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर
और चौथी पंक्ति आपके लिए छोड़ती हुई सुनिएगा। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या है, प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं, प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं। दोस्तों, आप अनामिका अंबर जी की एक वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आइए, मैंने जैसे कि कहा था कि इमरान प्रताप बड़े साहब की भी एक नज़्म को सुनेंगे, जो नज़्म काफ़ी मुझे तो पसंद है और वो नज़्म आपको भी पसंद होगी। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। भी कुछ दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करें आप जहां भी हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं जो एलईडी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि वो बंद है, तो फिर क्या देख रहे हैं, आगे आ जाएं आप। मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, ऐसे एलईडी में देखने का कोई फायदा नहीं है। आ जाए आप, आगे आ जाए। बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप, और माशाल्लाह सामने जो कुछ जिंदा दिल लोग बैठे हैं वो तो ज्यादा ही जिंदा दिल हैं। अल्लाह इनकी बेचैनी को इसी तरह से सलामत रखे। अच्छा, बुजुर्ग आदमी है, आखिरी मरहले में आकर बेचैनी और बढ़ भी जाती है। तो अल्लाह ये बेचैनी इसी तरह से बरकरार रखे। बड़े जिंदा दिल लोग हैं। एक बार जोरदार इनकी बेचैनी के लिए ताली बजाइए आप लोग। सलाम है इनकी बेचैनी को। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत नाम सुन रखा है आपके शहर का, निजामाबाद का, और चूंकि नाम ऐसा है कि इस नाम में ही एक अलग सी तासीर है और लगता है कि हमारी कोई तारीफ है जो हम सब की आंखों में तैर जाती है। तो जब मुझे मधु साहब ने दावत दी तो मैंने सीधे सीधे लब्बैक कहते हुए कहा कि मैं हाजिरी लगाता हूँ। बहुत दिन से ख्वाहिश थी मेरी आपके दयार तक आने की। एक अलग सा रिश्ता सा है, भले ही नहीं आया मैं शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं, और उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनके भाई की तरह हूँ, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। थोड़ा सा वक्त है और थोड़े से लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं वो एक खूबसूरत सी याद लेकर के आज की शाम में वापस जाएं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, जो सड़क पर खड़े हुए लोग हैं, अगर चुनाव में ना खड़े हों तो आगे आकर के बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। आ जाएं आप, करीब आ जाएं थोड़ा सा। कि तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं, तेरे दिले बर्बाद तलक आ पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं, आबाओ अजदाद तलक आ पहुंचे हैं। कुछ तो कशिश थी यार तुम्हारी बातों में, हम भी निजामाबाद तलक आ पहुंचे हैं, हम भी निजामाबाद तलक आ पहुंचे हैं। कई साल से इंतजार था कि आऊंगा आपके शहर, लेकिन मौका भी लगा तो बिल्कुल ऐसे वक्त में मौका लगा जब मेरा ख्याल है कि 24 घंटे से भी कम की शॉर्ट नोटिस पे मुझे बताया गया कि इमरान भाई आपको आना है। और मैंने भी सोचा चलता हूँ, शहर के जो मोहब्बत वाले लोग हैं उनकी मोहब्बतों का इम्तहान लेता हूँ। और अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह नई नस्ल मेरी आंखों के सामने बैठी है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, हालांकि उम्र उनकी बुजुर्ग हो गई है, लेकिन तबीयत बिल्कुल नई नस्लों वाली ही है। अल्लाह वो जोश, वो जज्बा बरकरार रखे। और बहुत खूबसूरत सी ये शाम है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे यादगार बनाऊं आपके लिए, इसे बहुत अलग तरीके से बनाऊं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरा निशाना छोटा नहीं होता, मैं बहुत लंबे निशाने और बहुत दूर की सोच के 4 मिसरे पढ़ता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा। कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। चौथा मिसरा आने जा रहा है, निजामाबाद मुझे सुन के बताएगा कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है,
जाए आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक। मोदी जी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, चौथे मिसरे में बजानी है। ये आपको सीख के रखना पड़ेगा ना, कहाँ ताली बजानी है, कहाँ चुप रह जाना है। यही सलीका हमारी कौम को जिस दिन आ गया उस दिन इंशाअल्लाह चीजें सब बदल जाएंगी। मैं पढ़ता हूँ, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। वाह क्या कहना, ज़मीर मत बेचो। मत बेचो। ये मोहब्बतें हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इनके जज्बात हैं कि बिना प्लास्टिक में से माला निकाले ही लेके चले आए, और मुझे तो लग रहा था कि सीधे ऊपर डाल देंगे, लेकिन उनकी मोहब्बत को सलाम। मैंने मधु भाई से बात कर ली है, अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी और एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, धीरे धीरे लोग अब आ रहे हैं। आइए, आपका इस्तकबाल है। मेहमान खुसूसी हमेशा देर से आते हैं किसी भी प्रोग्राम में, हम लोग ही बेवकूफ़ थे जो पहले आ गए। आए आप लोग, आपका इस्तकबाल है धीरे धीरे। ये हिंदुस्तान की एक रवायत है कि आदमी 2-3 घंटे का मार्जिन लेके चलता है कि नहीं अब इतनी देर, अब अगर 7 बजे का वक्त है तो 9 बजे से पहले कहाँ शुरू होगा। अच्छा, मुशायरों के बारे में एक रवायत तो ये पहले से ही तय है कि 9:30 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे शुरू होगा, तो लोग उसी अंदाज में धीरे धीरे आते जाएंगे और हम भी आपके आने का जश्न मनाते जाएंगे इंशाल्लाह। अब जो आ गए हैं वो मेरे रंग में रंगे रहें। मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करूंगा कि वहां तक आपको पहुंचाता रहूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। हमारे देश में एक बाबा हैं, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों उन्होंने, हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, तो एक जलसे में हरियाणा में कहा उन्होंने कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना लोगों की गर्दनें कटवा देता चाहे न बोलने वालों की। जब मैंने उनका ये बयान सुना तो मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैंने 4 मिसरे पढ़े, और अगर आपको लग जाए कि ये 4 मिसरे बिल्कुल सच्चे से हैं तो आपकी दुआएं बिल्कुल सच्ची सी मुझे मिलनी चाहिए। आए आप, आपका इस्तकबाल है, हजरत आ रहे हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जब इस तरह के किसी जिंदा दिल बुजुर्ग को देखता हूँ, तो आज मैं एयरपोर्ट पर उतरा हैदराबाद पे तो मैंने देखा माशाल्लाह 3 बुजुर्ग। मधु भाई कमाल है आपका, ये जो पूरा एतराफ का इलाका है कमाल है। 3 बुजुर्ग खड़े, सामने से बड़ी खूबसूरत सी मोहतरमा गुजरी, तो एक ने उन्हें बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे साहब और गौर से उन्होंने नजरें गड़ा दी और बहुत गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे बिल्कुल हमारे चचा की तरह थे, उन्होंने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह का एहसास है वो कमाल है साहब, मतलब कमाल ही है, आप समझ लो। अल्लाह सलामत रखे इस इलाके के बुजुर्गों को भी। नई नस्लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लड़ाई लड़ ही रही हैं। आ जाए आप, आगे आ जाए, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये नज़्म आपको कैसी लगी, ये शायरी आपको कैसी लगी है, अनामिका जैन अंबर जी की शायरी कैसी लगी, पसंद आई है तो एक बार मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।